हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के बारे में। आप सबको पता होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा शायद तकलीफ़ के अंदर अभी जो गुजर रहे हैं वर्तमान में, वो बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं। क्योंकि कल शिक्षा मंत्री जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा था, मैंने भी अपने चैनल पर डाला था, जिसमें शिक्षा मंत्री जी साफ साफ बोल रहे हैं कि जिनका परिणाम अभी तक नहीं आया है, मतलब बीएड सेकेंड ईयर का जो परिणाम है नहीं आया है रीट के रिजल्ट से पहले, तो वो बाहर हो चुके हैं। हम एक नई भर्ती 15 से 20 हज़ार की निकालेंगे। जो लॉलीपॉप दोस्तों उन्होंने फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी दिया था कि हम 3 हज़ार की भर्ती है और निकालेंगे। और अभी शायद 2019 की वो बात थी, 20 गया 21 भी जाने वाला है। लगभग 2 साल के अंदर तो अभी भर्ती आई नहीं है, आप सबको पता है। तो वही लॉलीपॉप एक बार फिर से दे रहे हैं थर्ड ग्रेड के अंदर कि हम 20 हज़ार की वैकेंसियाँ वो और निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, एक साथ दो भर्ती बिल्कुल भी या कभी भी शुरू नहीं होंगी। पहले 2021 है ये भर्ती पूरी होगी, उसके बाद ही नई भर्ती है वो आएगी। जो आप सबको पता है कि 2023 से पहले शायद संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक तो लेवल फर्स्ट के अंदर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी भर्ती है वो 100% जानी है। इसके अलावा ये छोटे मोटे कौन कौन से, जैसे ये पेपर आउट वाला प्रकरण है। इसके अलावा दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ये बीएड सेकेंड ईयर वाला भी अभी हाई कोर्ट में जरूर जाने वाला है, क्योंकि पहले साफ साफ बोला गया था कि शामिल होंगे। उसके बाद अगर कोई बाहर करता है तो वास्तव में ये मतलब टेंशन तो होगी बच्चों की, क्योंकि जो तैयारी करता है वो नंबर लेकर आता है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई बाहर कर दे तो तकलीफ तो होती ही है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये वीडियो मैंने बेसिकली बनाया 3-4 चीज़ों को लेकर कि 2018 में क्या हुआ था, 16 में क्या हुआ था, 21 की विज्ञप्ति हम जरूर देखेंगे और उसकी तुलना 18 से करेंगे। तो आपको एक ये चौंकाने वाली चीज़ है वो इसमें पता लगेगी। और आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आप शामिल होंगे या बाहर होंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो आपके आड़े आ रही है, अगर वैसा हुआ तो दोस्तों आप 100% बाहर होंगे, वरना आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 100% आप शामिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप सबको पता है कि थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है वो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आती है। जो थर्ड ग्रेड के स्कूल हैं, 8वीं तक के स्कूल, वो पंचायती राज अधिनियम के तहत आते हैं। पंचायती राज ही इनका संचालन है वो करती है। तो पंचायती राज अधिनियम 1996 का एक नियम है दोस्तों, उस नियम की वजह से आप शामिल हो सकते हैं। तो हम पूरा इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और आपको एक लास्ट में कंक्लूजन आप आराम से खुद भी निकाल सकते हैं कि आप शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो आप ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें। और इसी प्रकार की अन्य वीडियो, कोई जैसे बहुत ही शानदार जो वीडियो होते हैं वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, और एकदम से 100% ऑथेंटिक होती है न्यूज़, वही मैं डालता हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप साइंस मैथ से हैं तो आप मैथ्स का कोर्स ले सकते हैं सेकेंड ग्रेड के लिए, बहुत ही शानदार है और नामात्र के शुल्क में आपको उपलब्ध है वो करवाया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, जो देख रहे हैं आप रीट 2021 की विज्ञप्ति, जनवरी के अंदर विज्ञप्ति आई थी। उसमें साफ साफ दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण। जो व्यक्ति एनसीटी या आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है एवं एनसीटी द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 समय समय पर अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखते हैं, रीट 2021 में बैठने के पात्र हैं। किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे। यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा भर्ती का मतलब है कि अभी जो थर्ड ग्रेड आने वाली है विज्ञप्ति, शायद नेक्स्ट वीक में आ जाए या कब आए ये तो आपको पता लग जाएगा जैसे ही आएगी। कोई बता नहीं सकता कि हाँ इस दिन आने वाली है। तो जबकि उन्होंने उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स रिट 2021 परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया हो, मतलब जो आपकी विज्ञप्ति है उस हिसाब से आप डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि 2 नवंबर को रीट का रिजल्ट है वो आ चुका था। और उस तक आपका अभी तक तो शायद मतलब एक यूनिवर्सिटी बीकानेर यूनिवर्सिटी को छोड़ के शायद अभी रीट नहीं, बीएड की आपकी एग्ज़ाम भी नहीं हुई है। लेकिन अभी शायद नवंबर के अंदर लगभग यूनिवर्सिटियों का टाइम टेबल वो आ चुका है और नवंबर में आपकी बीएड की एग्ज़ाम है वो हो जाएगी। लेकिन इस विज्ञप्ति के मतलब विज्ञप्ति के अनुसार आप बाहर हो चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 2018 वाली विज्ञप्ति। अभी आप टेंशन ना लीजिए, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ ये लाइन है वो एकदम वर्ड भी चेंज है वो नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं रिट 2018 में यही चीज़ है वो 2018 में भी लिखा हुआ है। ये देखिए, रिट 2017 में बैठने के पात्र हैं, किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स रिट 2017 का परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा, थोड़ी सी मैं रिट 2018 वाली कहानी भी आपको सुना देता हूँ।
दोस्तों ये फॉर्म निकले थे नवंबर 2017 के आसपास, और एग्ज़ाम आपकी हुई थी फरवरी के अंदर हुई थी दोस्तों। फरवरी शुरू में एग्ज़ाम थी, शायद 7 फरवरी या 11 फरवरी या 12 फरवरी के आसपास एग्ज़ाम थी। फरवरी 2018 में आपकी एग्ज़ाम होती है। और दोस्तों फिर जैसे 2021 में वो पेपर आउट वाला प्रकरण है, वो 2018 में भी था। और राजस्थान की हर एक भर्ती में प्रकरण होता है दोस्तों, आप सबको पता है कितना पेपर आउट होता है। और फिर क्या होता है, वो लिपापोती है वो वापस से जैसे रीट के अंदर, जैसे जेएन भर्ती के अंदर वही रीट में हो जाएगा, पटवारी में हो जाएगा। तो वही चीज़ है, वो फरवरी 2018 रीट के अंदर भी हुई। कमलेश मीणा नाम का शायद कोई केस हुआ था, उसमें दोस्तों लेवल सेकंड के ऊपर हाई कोर्ट की रोक लगी थी, और लेवल फर्स्ट के अंदर कोई रोक नहीं थी। तो जैसे लेवल सेकंड में इस बार कोई रोक है नहीं, लेवल फर्स्ट में रोक लगी हुई है बीएड वालों के परिणाम पर, उसी प्रकार रीट 2018 में लेवल सेकंड के ऊपर रोक थी, क्योंकि पेपर आउट वाला प्रकरण है वो कोर्ट में चल रहा था। और उस टाइम दोस्तों आप सबको पता है कि केवीएट वो नहीं लगाई गई थी। वर्तमान में तो केवीएट गवर्नमेंट ने लगा दी थी, लेकिन उस टाइम केवीएट नहीं लगी थी, तो कोर्ट ने स्टे दे दिया। लेवल फेस्ट का परिणाम आ जाता है, लेवल फेस्ट की विज्ञप्ति भी आ जाती है, लेवल फेस्ट का दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट है फॉर्म भराने के बाद थर्ड ग्रेड का, वो भी आ जाता है। उसके बाद जो केस है कमलेश मीणा वाला, वो कैंसिल होता है दोस्तों। फिर उसके बाद परिणाम आता है लेवल सेकंड का, वो परिणाम आता है दोस्तों लगभग 31 जुलाई, 31/7/2018 को परिणाम आता है। और लगभग शायद 1 या 2 दिन या उसी दिन, याद नहीं है कन्फर्म, लेकिन 1 या 2 दिन में या फिर उसी दिन है वो आपकी थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति है वो आ जाती है। और इसी जो 2017 वाली विज्ञप्ति है, इस हिसाब से दोस्तों 31/7 तक उस टाइम भी बीएड की परीक्षा या तो चल मतलब हो गई थी, लेकिन परिणाम वो नहीं आया था। एक यूनिवर्सिटी बीकानेर यूनिवर्सिटी, उसकी एग्ज़ाम सबसे पहले होती है, उसका परिणाम आ चुका था। इसके अलावा और कोई भी यूनिवर्सिटी का परिणाम वो नहीं आया था बीएड के मतलब सॉरी रीट के परिणाम से पहले। अब बात करते हैं फिर क्या हुआ। तो दोस्तों इसके बाद 2000 मतलब 31/7 को रीट का रिजल्ट आया, और 2 अगस्त या फिर 3 अगस्त के आसपास विज्ञप्ति आती है। 2 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक है वो फॉर्म भरे जाते हैं थर्ड ग्रेड के। तो उस हिसाब से जैसे विज्ञप्ति के हिसाब से तो जो बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं वो मतलब बैठने के काबिल नहीं थे थर्ड ग्रेड के अंदर। लेकिन फिर आता है दोस्तों, ये देखिए आपके सामने ये है एक पंचायती राज अधिनियम का आदेश, आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर साफ साफ लिखा है। ये दोस्तों बीकानेर निदेशालय के द्वारा जो जिला शिक्षा अधिकारी होती हैं, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीईओ हम बोलते हैं, उनको लिखा गया था। ये देखिए, राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सिद्धि भर्ती 2018 में रीट या आरटेट के परीक्षा परिणाम के पश्चात बीएड या बीएसटीसी परीक्षा उत्तीर्ण असार्थियों के संबंध में ये दोस्तों लेटर है वो लिखा गया था। और इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, ये देखिए नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 266 में तृतीय श्रेणी अध्यापक की सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षक योग्यताएं विहित की हुई हैं। उक्त नियम में तृतीय श्रेणी अध्यापक की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक और प्रशिक्षक योग्यता के साथ रीट और आरटेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है, परंतु उक्त नियमों में मतलब रीट या आरटेट से पहले बीएड या बीएसटीसी उत्तीर्ण होने की बाध्यता नहीं है। मतलब उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि रीट की परीक्षा आपको पास करने से पहले आपके पास है पूरी डिग्री है वो होनी चाहिए, बीएड का परिणाम है वो आना चाहिए, ऐसी बात है वो नहीं लिखी हुई है पंचायती राज अधिनियम। तो इस नियम के अनुसार दोस्तों अभी आप बाहर नहीं हैं, लेकिन आप बाहर कब हो सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ही विज्ञप्ति आती है, मान लीजिए जिस प्रकार से गवर्नमेंट काम कर रही है उस हिसाब से शायद नेक्स्ट वीक में विज्ञप्ति है वो आ जाए। फिर लास्ट टाइम दोस्तों 20 दिन का टाइम वो दिया गया था, क्यों दिया गया था, क्योंकि उसमें जो रीट का रिजल्ट है वो लगभग 40% के आसपास रहा था, शायद 40% है वो उनकी क्लियर हुई थी। लेकिन इस बार रिजल्ट है वो लगभग दोस्तों 70 से 80% रहा है। 70 से 80% कैंडिडेट हैं वो पास हो गए, लगभग 14 लाख में से 11 लाख कैंडिडेट की रीट है वो क्लियर हुई है। तो इस बार शायद 1 महीने का टाइम है वो फॉर्म भरने में दिया जाएगा। 1 महीना दोस्तों आराम से है वो दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को चुनाव नहीं लड़ने हैं, अभी 2 साल का समय और है, तो आराम से 1 महीना वो दिया जाएगा। उसके बाद अब ये 1 महीना मतलब आपके पास लगभग आप मान के चलो, अगर विज्ञप्ति नेक्स्ट वीक में आती है तो आपके पास 15 दिसंबर तक का टाइम है। और मेरे को नहीं लगता, क्योंकि नवंबर लास्ट तक आपकी एग्ज़ाम है, तो अभी फाइनलेशन हुआ नहीं है, तो 15 दिसंबर तक शायद किसी भी कंडीशन में मेरे हिसाब से परिणाम वो नहीं आएगा और आप बाहर हो जाएंगे। आपकी साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्म जो मतलब फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले आपके पास परिणाम वो आना चाहिए बीएड का। हो सकता है मार्कशीट आपके बाद में आ जाए, उससे कोई टेंशन है नहीं, लेकिन परिणाम आपका आया हुआ होना चाहिए 25 मतलब जो भी फॉर्म की लास्ट डेट हो उससे पहले। अब बात करते हैं दोस्तों, मतलब अब एक और कंडीशन ये हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट अभी मतलब जल्दबाजी ना करे, जैसे 2016 में हुआ था।
2016 की कहानी दोस्तों अलग ही है। 2016 के अंदर जो फॉर्म अभी निकलने वाले हैं थर्ड ग्रेड के, वो दोस्तों लगभग 4 महीने भराए गए थे। बार बार उनकी डेट है वो मतलब आगे बढ़ती गई, पोस्टपोन होती गई, और लगभग 4 महीने का टाइम है वो फॉर्म भरने में दिया गया था। आप पूछ सकते हैं जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनको कि रिट 2016 की जो थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति आई थी उसमें फॉर्म वो लगभग 4 महीने भरवाए गए थे। अगर उस हिसाब से हो सकता है कि जैसे 15 दिसंबर की जगह 15 जनवरी तक अगर एक्सटेंड कर दे डेट, तब तक आपका रिजल्ट है वो 100% आ जाएगा, क्योंकि लगभग एग्ज़ाम के 30 या 40 दिन के अंदर अंदर वो परिणाम आ जाएगा। लेकिन अगर विज्ञप्ति जल्दी करती है या जल्दी आती है और जल्दी काम होता है, अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि हमको तो ज्वाइनिंग जल्दी ही देनी है, और सोचना मेरे हिसाब से है दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट आया है रीट का, और स्कूलों में पद खाली हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कोविड के कारण 2 साल से पढ़ाई हो नहीं रही थी, तो गवर्नमेंट को टीचर्स की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभी जैसे स्कूल खुले हैं तो पद बहुत ज़्यादा खाली हैं, इसलिए हो सकता है जल्दबाजी गवर्नमेंट करे और पहले अगर काम हो जाएगा तो दोस्तों आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपके ये एक नियम है, अभी आप बाहर नहीं हैं। जैसे ही जो विज्ञप्ति अभी आएगी नेक्स्ट वीक या उसके बाद, उसकी लास्ट डेट से पहले आपका परिणाम है वो आ जाना चाहिए बीएड का, वरना आप बाहर हो जाएंगे। अब एक और बात दोस्तों ये है, इसके अलावा आप गवर्नमेंट के ऊपर अभी प्रेशर बना सकते हैं। एक और मुद्दा जो आपके लिए मतलब आपके फेवरेबल है वो है लेवल फेस्ट वाला। हो सकता है कि रिट 2018 के अंदर तो जैसे लेवल फेस्ट है वो कोर्ट में नहीं थी, तो लेवल फेस्ट की विज्ञप्ति पहले आ गई थी और लेवल सेकंड की विज्ञप्ति वो बाद में आ गई थी। लेकिन इस बार गवर्नमेंट को चुनाव नहीं लड़ने, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट है वो लेवल फेस्ट के फैसले का इंतजार करे और साथ में ही विज्ञप्ति निकाले। इस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा टाइम है वो मिल जाएगा और आप आराम से शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर वो बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप आराम से घर में बैठे रहें और शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है उस हिसाब से मेरे को लग रहा है, मेरा पर्सनल मैं बता रहा हूँ, कि शायद नेक्स्ट वीक में आपको विज्ञप्ति वो देखने को मिल जाएगी थर्ड ग्रेड की। और डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाने हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। आपको अभी सिर्फ जाति प्रमाण पत्र वो बनवाना है, एक एडमिशन डेट है वो मांगते हैं, वो दोस्तों आप जिस भी कॉलेज से आपने बीएड की थी उसी मतलब कॉलेज में जाकर आप ले सकते हैं। ये है दोस्तों, 2-3 डॉक्यूमेंट ही चाहिए आपको। बाकी के डॉक्यूमेंट वो सिलेक्ट होने के बाद आपको चाहिए, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप देख सकते हैं। और बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट मैंने डाल दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, तो आप अगर ज्वाइन नहीं किया है आपने तो आप वो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अलग अलग जानकारियाँ वो दे दी जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैंने आपको पूरी चीज़ें वो बता दी है, 2016 में क्या था, 2017 में क्या था और 2021 में क्या है। और अभी आप बाहर नहीं हैं, पंचायती राज का अधिनियम साफ साफ बोल रहा है कि अभी आप बाहर नहीं हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जने इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएं, ताकि 1 महीने का टाइम वो एक्स्ट्रा दिया जाए और उस टाइम तक आपकी एग्ज़ाम के साथ साथ आपका रिजल्ट भी आना ज़रूरी है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये सब आप करवा सकते हैं अगर सभी एक जने होंगे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।